बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है। ट्रैका के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अतीकुर रहमान। आज इंशाल्लाह आपको ज़मर वैली के हवाले से एक मास्टर प्लान से सारी वीडियो और ज़मर वैली की इंफॉर्मेशन, उसकी लोकेशन, उसके ब्लॉग से हवाले से आगाह करेंगे। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, इस टाइम हम ज़मर वैली के मास्टर प्लान पे आपको सारी डिटेल बताने जा रहे हैं। ये इस टाइम मास्टर प्लान पे अगर आप देखें तो ये श्रीनगर हाईवे, जो कश्मीर हाईवे था पहले, अभी इसको श्रीनगर हाईवे का नाम दे दिया गया है। अगर इस श्रीनगर हाईवे से हम 26 नंबर स्टॉप से बात करें तो यहाँ से 26 नंबर स्टॉप G13 G14 से आते हैं तो आगे 26 नंबर स्टॉप आता है। 26 नंबर स्टॉप से आप ऑनवर्ड सीधा न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो रास्ते में जो पुराना टोल प्लाजा था खत्म हो चुका है, उसी की लोकेशन के ऊपर ज़मर वैली आया। ज़मर वैली लोकेशन थोड़ी सी आपको बताऊं, ये न्यू तबलीगी मरकज से पहले आता है और G16 17 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आता है। बात कर रहे थे श्रीनगर हाईवे पे। श्रीनगर हाईवे के ऊपर आप थोड़ा सा 26 नंबर से 2-3 किलोमीटर आगे आएंगे तो पहले एक इस्लामाबाद की न्यू मॉडल सेंट्रल जेल बन रही है, जो इस टाइम काफी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कुछ मामला, सरकारी मामला की वजह से काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा। ये सेंट्रल जेल से बिल्कुल आगे थोड़ा सा लैंड का जो पीस पड़ा हुआ है, वहां पे CDA के सेक्टर I-16 से अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे जो ज़मर वैली का पूरा मैप है, इसकी बैक साइड पे एंड पे देखें तो I-16 CDA का सेक्टर लगता है। इस CDA सेक्टर से I-16-2 का जो डबल रोड निकलेगा वो सीधा यहाँ से होता हुआ बिल्कुल कश्मीर हाईवे के ऊपर आके लिंक करेगा, और जहां पे ये लिंक करेगा वहां पे यहाँ पे एक इंटरचेंज भी बनेगा। ये इंटरचेंज यहाँ पे क्यों बनेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो सुना है जो आपके आगे 18 बन रही है वो वहां पे इंटरचेंज बनेगा। वो एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, वहां पे बहुत मुश्किल है, बल्कि मुश्किल क्या नामुमकिन है। अभी तो आप NHA की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, NHA ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है सेंट्रल जेल के बिल्कुल साथ जो है वो इंटरचेंज बनने जा रहा है। उसकी रीजन है कुछ कि क्यों यहाँ पे बनने जा रहा है। कुछ वजूहात ये हैं कि एक तो सरकारी जेल है, यहाँ पे जेल को अपनी सिक्योरिटी के लिए रास्ता चाहिए होता है सेपरेट सा, वो वहां से जल्दी से इन आउट हो सके। दूसरी जो बात है, यहाँ पे अगर इसी जेल के अपोजिट बात करूं तो CDA सेक्टर G16 बनता है, जो मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्टर है। ये बिल्कुल उसी के अपोजिट बन रहा है, उनको भी कश्मीर हाईवे से रास्ता मिल रहा है। अगर इससे आगे मैं आपको बात करूं, G16 के बाद आता है G17, ये सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्टर है G17, और इनको भी यहां से ही रास्ता मिलेगा। उसके बाद अगर इसी रास्ते इंटरचेंज की और आपको एक बात बताता चलूं, इसी रास्ते से जो आगे सर्विस रोड है वो लिंक कर रहा है ज़मर वैली और न्यू तबलीगी मरकज को। तो इंटरचेंज क्यों यहाँ पे बन रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी समझा दी हैं कि उसकी कुछ वजूहात हैं जो इसलिए यहाँ पे इसकी लोकेशन दी गई है। अब इस इंटरचेंज से आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा साथ देखें तो ये आपको ज़मर वैली का मैप नजर आ रहा है। अभी मैं आपको ज़मर वैली के जो ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से गाइड करता हूँ। ज़मर वैली में तकरीबन 9-10 ब्लॉक हैं, जिसमें हम, अगर मैं आपको ब्लॉक की एंट्रेंस थोड़ी सी शो करूँ तो अभी ये जो हमारा एग्जेक्टिव 2 है ना, ये बाहर डायरेक्ट सर्विस रोड के ऊपर लिंक कर चुका है। ये नक्शे के ऊपर आप देखें तो ये एग्जेक्टिव 2 के अंदर जो कमर्शियल है, रहायशी है, इनका डायरेक्ट आप सर्विस रोड कश्मीर हाईवे की तरफ लिंक कर चुका है। और उसी के साथ एक पुराना रोड है जो आगे नून गांव की तरफ जाता हुआ I-16 को टच करता है। तो सबसे पहले अगर हम पुराने रोड से लिंक की बात करें तो स्विक सेंटर आता है, फिर एग्जेक्टिव 2 आता है। स्विक सेंटर जो है ये टोटल कमर्शियल ब्लॉक है। इस के अंदर जो आपको इस टाइम मार्केट के लिहाज से जो रेट चल रहे हैं, तकरीबन मैं आपको फाइनल रेट नहीं बता रहा, एस्टिमेटेड रेट बता रहा हूँ आपको, ये तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए यहाँ पे कमर्शियल का रेट है स्विक सेंटर के अंदर। इसी तरह अगर एग्जेक्टिव 2 की बात करें तो ये आमने सामने दोनों ब्लॉक है, तो इनमें जो कमर्शियल के रेट हैं वो तकरीबन सेम है। 9-10 लाख से ऊपर या इससे थोड़ा ऊपर नीचे रेट मिलते जुलते हैं। अगर एग्जेक्टिव 2 में अगर रहायशी की आपको बात करूं, ये 30 लाख से लेके 31-32, 30-31-32 के राउंड फिगर में आता है। इसी तरह एग्जेक्टिव 1 है। एग्जेक्टिव 1 हमारा पुराना ब्लॉक है। एग्जेक्टिव 1 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको हमने 14-15 लाख रुपए पे प्लाट दिया था। जो ही एग्जेक्टिव 2 लॉन्च हुआ 30 लाख पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 लाख रुपए का जंप लग चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पे 15-16 या 18 लाख में भी प्लाट लिए थे, उनके इस टाइम यहाँ पे रेट डबल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमाया यहाँ से ज़मर वैली के अंदर से।
इसी के साथ एग्जेक्टिव 1 के साथ आ जाता है जमर ग्रीन। ग्रीन और न्यू ग्रीन एक ही ब्लॉक है, इसमें थोड़ी सी बाद में कटिंग आई थी तो ये न्यू ग्रीन हो गया, जो पुराना ब्लॉक है वो ग्रीन ब्लॉक है। अगर इसी के साथ अगर नीचे शुरू में पुराने रोड की तरफ बात कर रहा था तो यहाँ पे दो ब्लॉक बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह वो कहते हैं आपस में बिल्कुल लिंक है ये दोनों ब्लॉक। एक ए ब्लॉक है जो सबसे पुराना जमर का ब्लॉक था, यहाँ पे जब सोसाइटी शुरू हुई थी तो यहाँ पे 5 मरले का प्लाट टोटल 7 लाख रुपए में था। और इनक्लेव की बात करता चलो तो इस टाइम इनक्लेव में भी 30-31 लाख रुपए का 5 मरले का प्लाट मिलता है। और इसके अंदर इस टाइम घरों की आबादी, कमर्शियल एक्टिविटीज मौजूद है। आगे चलते जाएं तो आगे बी ब्लॉक आ जाता है हमारे लेफ्ट राइट पे। मेन जो 70 फुट रोड है इसके अगर लेफ्ट राइट पे आप बात करें तो ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक में एस्टिमेटेड जो रेट है इस टाइम चल रहे हैं वो तकरीबन 24-25 लाख से लेके 26, 27, 28 लोकेशन पे डिपेंड करता है, स्ट्रीट के साइज पे डिपेंड करता है। अगर 25 फुट गली है आपको 25-26 में भी मिल जाता है। अगर आगे कुछ बड़ी गली है 40 फुट की है, 50 फुट की है तो यहाँ पे आपको 30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का, 38 लाख रुपए का इस तरह प्लॉट मिल जाता है। थोड़ा सा लोकेशन के ऊपर वेरी करता है। अगर इसी तरह बी के साथ देखें तो एक सेंटर में एक जो है छोटा सा एक बरसाती सा नाला गुजरा हुआ है। ये जो नाला है ये 2 ब्लॉकों की डिवीजन कर रहा है। डिवीजन किस तरह कर रहा है, जिस तरह ये नाला गुजरता जा रहा है इसी तरह इसके ऊपर वाली साइड पे सी ब्लॉक आ जाता है और इसकी नीचे वाली साइड जो 70 फुट की है वो बी ब्लॉक आ जाता है। बी और सी जो पहली 10 गलियां इनमें कोई रेट का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे लिंक कर रही हैं। अगर इस सी ब्लॉक के आगे बात करूं तो सी एक्सटेंशन आ जाता है जो हमारा आखिरी ब्लॉक आगे जाके एंड पे आ रहा है। सी एक्सटेंशन में इस टाइम जो रेट है वो 21, 22, 23 पे जा रहा है। इस टाइम सी एक्सटेंशन के साथ बाहर की मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूं तो ये एक एच ब्लॉक है। जमर वैली में एच ब्लॉक इस टाइम जो अच्छा लोगों जिन्होंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाया। इसकी वजह ये है जमर वैली में एच ब्लॉक है इसकी कुछ खास खूबी हैं। वो कौन कौन सी है, एक तो इसके मेन के ऊपर गैस मौजूद है। इस टाइम पूरे एच ब्लॉक के अंदर बिजली मौजूद है, अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, गलियां कंक्रीट हो चुकी हैं, सेवरेज के रोड पक्के हो चुके हैं। और एच ब्लॉक में एक और मजे की बात है, आपको इन्वेस्टमेंट अगर जो भाई करना चाहते हैं उनको बताता चलूं, एच ब्लॉक के अंदर 3.11 मरले का प्लाट 50 फुट रोड 10 फुट पार्किंग के साथ 22 लाख रुपए में आज की तारीख में हम लोगों को सेल कर रहे हैं। इसी तरह ये एच ब्लॉक के साथ हमारे जो ये पूरे नक्शे का मैंने आपको सारी डिटेल बता चुका हूं। तो ये जमर वैली की इस वक्त सारी डिटेल है। अगर जमर वैली से आगे थोड़ी सी बात करें तो हमारे साथ न्यू तबलीगी मरकज लग रहा है। तबलीगी मरकज से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कश्मीर हाईवे के ऊपर 18 है जहां पे 5-10 मरले का विला आप सब जानते हैं 8-10 करोड़ रुपए का वहां पे विलाज मिल रहा है। तो ये जो जमर वैली का बेल्ट है इंतहाई मुनासिब रेट है, बहुत ही मतलब एक अप्रोच वाले जो हम नॉर्मल आदमी हैं उसकी अप्रोच में ये रेट है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो वो जमर वैली की जो लोकेशन है इस टाइम कश्मीर हाईवे के ऊपर, हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि आप G12, 13, 14 से लेके कश्मीर हाईवे से ऑनवर्ड चले एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं आपको इंशाल्लाह चैलेंज करता हूँ 5 मरले का प्लाट 22, 23, 24 लाख रुपए में कहीं नहीं मिलता। और मौके के ऊपर पोजेशन हो, रोड, गली, सेवरेज, बिजली, सब कुछ सहूलियात मौके के ऊपर मौजूद हों। तो ये जी हमारी आज की वीडियो थी जमर वैली के हवाले से इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो हमने बताई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।